पैसा वाला था। कई ऐसे हैं देखो, सोच जाने में भी तरह तरह के नाटक हैं। आप ही देखो, कई लोग भरपेट पानी पिएंगे तभी उनको सोच लगेगा। ऐसे कोई है क्या जिनको पानी पीने के बाद ही सोच लगता है? ये एक टाइप। कई लोगों को धुआं काढ़े तो ही सोच लगे। सुबह सुबह वो लोटा नहीं ढूंढेगा, बीड़ी ढूंढेगा। हाँ, धुआं काढ़े तो ही पेट साफ हो। कई लोगों को तंबाकू डाल के फिर सोच लगता है। ये सब देखो कैसी कैसी आदत, प्राकृतिक चीज है। जो पेट में डाला और पीछे खड्डा है तो निकलना ही चाहिए ना महाराज। इसमें ताली बजाए, कितने अच्छे लोग हमारे। देखो अब आगे से खड्डा है, पीछे से खड्डा है, तो इधर से गया तो उधर से निकलना चाहिए ना। हमने प्राकृतिक व्यवस्था को बिगाड़ लिया है। समय पर सोते नहीं है, रात में 1-2 बजे तक पड़े रहते हैं मोबाइल में, व्हाट्सएप में। एक औरत आ गई नीमच में परसों मेरे पास, बोलती है प्रभु जब से आप आए हो मेरा पति ज्ञानी होता जा रहा है, उसमें अलग ही तेज आ रहा है। अरे पूरी तो सुनो मेरी बोगी बहनों, पूरी तो सुनो। मैंने कहा अलग ही तेज आ रहा है, अलग ही प्रकाश आ रहा है, क्या आ रहा है? नहीं, आज ठंड के दिन है ना अभी, तो अच्छा ओढ़ के सोता है। मैं भी पास में रहती हूँ, देखती हूँ वो काला कंबल ओढ़ के सोता है तो भी अंदर से प्रकाश प्रकाश दिखाई दे रहा है, अलग ही प्रकाश आ रहा है। मैंने कहा सावधान रहना, ये तेज का प्रकाश नहीं है, मोबाइल का लाइट का प्रकाश है। किसी औरत से बात कर रहा है, सावधान रहना, पहले ही ध्यान रखना। इससे इतना मोबाइल का संचारण चल रहा है महाराज। हाँ, दूसरे ही टाइप के प्रकाश आने लगते हैं सब जीवन में। तो देखो किसी को चल चल के सोच आता है, सुबह उठेगा खूब इधर उधर घुमा फेरी करें, बाद में ही पेट में कुछ सिग्नल लगने लगे। जब तक तो टावर बिल्कुल बंद है कि नहीं? बहने हाँ हाँ करती है, चलती होगी सुबह उठ के, हाँ हाँ हूँ करती है। देखो आपका शरीर निरोगी है ये कैसे मालूम पड़ेगा? आप शौचालय में बैठो उसी समय बराबर से पेट साफ हो जाए, इससे बढ़िया निरोगी काया संसार में यही निरोगिता का लक्षण है। जय जय ये क्या लक्षण है? निरोगिता का एक ही लक्षण है, पेट साफ होना। पेट साफ जिनके बराबर होते हैं कभी घुटने के दर्द आते नहीं जिंदगी में, ध्यान रखना। जिनको भी घुटने के दर्द आते हैं, मल नीचे टिकने के कारण पैर पर जोर पड़ता है, धीरे धीरे घुटने घिसने लगते हैं। दूसरा, खड़े खड़े पानी पीने से। खड़ा खड़ा पानी, कौन कौन खड़े खड़े पानी पीते हैं? आजकल तो खड़े खड़े खाते भी हैं ये दुकानों में, उसका नाम भी रखा, क्या है ये खड़ा खड़ा खाने का? हाँ, बुफे। बुफे बुफे के बफेट है, कुछ भी बोल लो, बुफे बोलो, बप्पे बोलो, भूतनी बोलो। हाँ, उधर जाके खड़े हो जाएं। ये शादियों में देखो बड़ा अरबोपति है, खाना रखा है, केसरी अबर पिकल्ला कंदरबड़ी पे डाई मुर्दी बालू शाही लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला मोती पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर पाटा घेवर न्यारा न्यारा दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी गुजिया पापड़ो वड़ी राबड़ी साग सांगरी अनानस पनाने अनार दरिया केला सेब पपीता चिको संतरा ने मौसम्बी रसदार दरिया काकड़िया ने लाल मतीरा खर्चो माकर खीरा बादाम पिस्ता ने नोजा खुरमानी खोपरा ने छुआरा ले वो जीमु छूटने आचमन करने तोड़ो सहारा मिले वो सौंपी इलायची हाजिर करती साग मिश्री दती तोड़ो नागरियो पान चबाओ। इतना आइटम शादी में रखा है, लेकिन खड़े खड़े ही खाना। अरबोपति को भी देख रहा हूँ उस लाइन में खड़े हैं शादी में, नंबर लगे कब रसमलाई मिले। अरे सेठ तेरे घर में ही बहुत खाना है, शादी में जाता है तो खाने मत जा, जिनकी शादी हो रही है उनको आशीर्वाद देने जा, उनका भी कल्याण होगा। जय जय गुरुदेव। कौन किसी नए शादी वालों का आशीर्वाद देने जा रहे हो? आप में कौन आशीर्वाद दे के आए? पानी पूरी बना है क्या? है जलेबी ठंडी हो गई है ना? हाँ बोलो। आपको इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है कि आप खा के खाया हुआ बिल 201 101 दक्षिणा में दे के आओ कवर में, इसलिए नहीं बुलाया जाता। शादियों को सामाजिक कर्म इसलिए किया गया, शादी करने वाले दोनों दंपति जवान हैं, छोटे हैं, ना समझ हैं,
कोई बड़ों के आशीर्वाद से उनकी जिंदगी फलित हो जाए, इसलिए सामाजिक कर्म है विवाह। इसलिए नहीं है कि आप जाके उधर थाली पकड़ने जाओ। आज से किसी भी शादी में जाओ, आप अपना फर्ज मानना, ये फर्ज नहीं कि रिसेप्शन में दूल्हे के साथ खड़े होके फोटो खींचे। आई एम विथ। तो आपका कर्म है, किसी भी जगह जाओ तो उस जगह के अनुरूप। पहले दिन भी बोला कि मरगतों में घर में जाओ तो मजाक मत किया करो, हंसिया मत किया करो, क्योंकि उस शरीर से जो आत्मा निकली है वो वहीं घूमती है। वो देखती है कि ये लोग, मेरा शरीर मरा पड़ा है ना, उधर आके मजाक कर रहे हैं, तो उस पर क्रोधित होती है ना, श्राप देती है वो आत्मा। किसी भी मरगत घर में जाके चाय पीना, मजाक करना, मस्ती करना नहीं, और शादी में जाके बगैर आशीर्वाद दिए आना नहीं। ये दो चीज सदा ध्यान रखना। जय जय गुरुदेव। किसी भी शादी में जाए वो दंपति को आशीर्वाद देना, ताकि शायद आप में कोई ग्रह दशा अच्छी हो, आपका हाथ उठाने का अच्छा मुहूर्त हो और उस तरंग से उनका जीवन सफल हो जाए। आज देखो कितने घर टूट रहे हैं, आधे तो शादी हुए डाइवर्स हो रहे हैं आजकल नए जमाने में। देख रहे हो ना आप लोग, लड़की को जीन्स पैंट ही पहनना है। क्या पहनना है? जीन्स पैंट। हाँ, टी शर्ट ही पहनना है। घर में ऐसे ही पहना के रखा। अब कहाँ ससुराल में साड़ी पहनेगी? फिर बोलती है मेरे से ये सब जमता नहीं है, मैं घर आती हूँ। माँ बाप भी कहते हैं आजा हम देख लेंगे। अरे तुम क्या देखोगे, तुम तो माँ बाप हो। ये कन्या के लिए तो पति चाहिए, माँ बाप नहीं चाहिए, ये ध्यान रखो। जय जय गुरुदेव। तुम क्या रख लोगे उसको? कन्या के लिए कौन चाहिए? पति। तो माँ बाप क्या करेंगे उधर बीच में? इसलिए माँ बापों को ज्यादा पक्ष नहीं लाए। इतनी माएँ हैं ना, शादी होके गई बेटी, सबसे दुष्ट चीज आया है। मैं बोलता हूं, किसके पास भारी मोबाइल है? 3 बार सिर पर घुमा के नदी में फेंक दो, आज ही तुम्हारे सब पीड़ा मुक्त। जय जय गुरुदेव। आज ही खत्म पीड़ा। 7.5 की शनि क्या छूटे? तेल का दिया लगा के मोबाइल फेंक के देखो, शनि छूटे न पीड़ा ही फूटे। जय जय गुरुदेव। सब पीड़ा इससे आती है। ससुराल गई है बेटी, वो जो भी करती होगी, इधर से रोज 9 फोन करे, माँ क्या कर रही है? रसोई कर रही हूँ। क्या अभी तो गई है ना, इतने में रसोई कर रही है? तेरी सासू नहीं कर सकती जो अभी तेरे को चूल्हे में झोंक दी? अभी गई है तो सब करेगी। क्या बैठ के आरती उतारने के लिए ले गए हैं? उधर सब करने के लिए ही ले गए। तू बीच में गच गच क्यों करती है? जय जय गुरुदेव। तू साथ बैठेगी तो उनका घर जुड़ेगा। घर तोड़ने वाली यही है। कौन? लड़की की मम्मी। कौन? लड़की की मम्मी। हाँ, लड़की की मम्मी। ये इजिप्ट में जो मम्मियां होती है ना, जो 5000 साल से मुर्दे बने पड़ी हुई है, उसमें कुछ मम्मियां यहाँ गई है धरती में।